चिंतित हैं और वास्तव में यद्यपि आगम के हिसाब से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नियम है, चाहे अपन महाभारत देखो, रामायण देखो या जितने भी अपन विषय देखते हैं, दृष्टांत देखते हैं, होनहार से बड़ी कोई बात नहीं होती है। परंतु ये कोरोना वायरस ने वास्तव में बहुत चिंतित कर दिया है। वर्तमान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत ज़्यादा टेंशन में है। टेंशन मतलब बहुत चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा उनको विकट हो रहा है। यद्यपि बहुत सेवा में लगे भी हुए हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शासन, प्रशासन, दानवीर, भामाशाह परिवार इत्यादि सभी लोग तन मन धन से अपना सहयोग कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि परम सत्य है आज वर्तमान में भी ऐसे समय पर भी यदि हम सहयोग ना कर पाए तो हमारा मनुष्य पर्याय, हमारा धन पाना, हमारा इतना अच्छा कुल पाना व्यर्थ है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, ध्यान रखना विशेष रूप से, जितना सहयोग बना मेरा पूरा देश से, संपूर्ण देश से, विशेष रूप जैन भाइयों से तो है ही, पर जितने लोग सुन रहे हो मेरी आवाज़, मेरा सबसे निवेदन है कि विपत्ति के समय जो साथ दे, सबसे बड़ा भाई वही होता है, सबसे बड़ा मित्र वही होता है, सबसे बड़ा धर्मात्मा वही होता है, सबसे बड़ा ज्ञानी वही होता है, सबसे बड़ा शिष्य वही होता है, सबसे बड़ा गुरु वही होता है, सबसे बड़ा भाई वही होता है, सबसे बड़ा सहयोगी वही होता है, सबसे बड़ा संबंधी वही होता है जो हमारे विपत्ति के समय साथ दे। वास्तव में ऐसी विपत्ति में साथ देना ही चाहिए। विपत्ति में जो साथ छोड़ देता है सबसे बड़ा शत्रु है, भले वो पुत्र क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, गुरु भी क्यों ना हो, भाई भी क्यों ना हो। कहते हैं जब कोई कष्ट आता है, समस्या आती है, तो भगवान भी एक उसका सहयोग कर देते हैं, एक सामान्य शत्रु भी उसका सहयोग कर देते हैं, एक हमारे लिए त्रियंचों का भी सहयोग करना चाहिए, सुअर स्वान का भी सहयोग करना चाहिए। तो इंसान तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कई गरीब बंधु भूखे सो रहे हैं, भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनको कपड़े की समस्या है, रहने की समस्या है, उनको खाने की समस्या है, बच्चे बेचारे भूखे रह जाते हैं, उनको मन का खाने नहीं मिल पाता, मन का क्या, कई लोग तो पेट भर के भी भोजन नहीं मिल पाता है। तो मेरा विशेष रूप से कहना है कि जितना सहयोग हम कर सकें उतना जरूर करना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार भरपूर सहयोग कर रही है, मेरा उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। जब हम कभी सुनते हैं कि चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे राज्य सरकार के सीएम आदि जितने भी मुख्यमंत्री हों, यहाँ राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं, वो भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पूरा इतना चिंतित, जब उनको देखते हैं कभी कभी उनके चित्र, फोटो, मोबाइल आदि में चिंतित चेहरा दिखता है, हमेशा उनका प्रसन्न चेहरा दिखता था, लेकिन उनका चेहरा एक उदास दिखता है। तो लगता है वास्तव में देश के लिए उनको भी चिंता है, देश की प्रजा के लिए उनको चिंता है, देश के जीवों के लिए उनको चिंता है। ऐसा और हमारे सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, कितना डॉक्टर्स, नर्स कितना सहयोग कर रहे हैं लोगों का। डॉक्टर्स को कभी कभी जब देखते हैं, पढ़ते हैं कि वास्तव में देखो कितना अपना परिवार, अपने बच्चे को छोड़ करके एकमात्र व्यक्ति की बीमारी को दूर करने के लिए, एक जनता की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। मतलब अपनी जान भी दांव पर लगा करके जीवों की रक्षा कर रहे हैं, सबसे बड़ा उनका सहयोग है। मेरा उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी डॉक्टर्स के लिए, सभी नर्स के लिए, सभी सेवा भावी, जितने सफाई कर्मी, जितने भी कर्मचारी, अन्य सेवा भावी, भामाशाह परिवार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शासन प्रशासन, पुलिसकर्मी, क्या 24-24, 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, 24-24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं एकमात्र इसके लिए कि हमारा देश खुशहाल बने, हमारे देश से महामारी समाप्त हो। ये मांगल उनकी भावना, उनकी कामना है। तो मैं भी उनके लिए कामना करता हूँ कि भगवान उनके शरीर को स्वस्थ रखे, उनके परिवार को सुख प्रदान करे, शांति प्रदान करे, उनके जीवन में किसी प्रकार की चिंता ना आए। और कोरोना वायरस, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, निरंतर विषादना भी करते हैं, जाप अनुष्ठान भी करते हैं। भगवान महामारी जो वर्तमान में पूरे विश्व में फैल चुकी है, वो समाप्त हो, ऐसी मंगल कामना भी करते हैं। और सभी लोगों से यही मेरा बार बार निवेदन भी, आग्रह भी है और निर्देशन भी है, आदेश भी मान लो, उपदेश मानो कि सरकार जो नियम निकाल रही है वो अपने लिए नहीं, वो आपकी रक्षा के लिए, वो स्वयं की रक्षा के लिए नहीं। स्वयं तो उनकी रक्षा है, ठीक है, लेकिन अपनी सबकी रक्षा के लिए। जैसे उदाहरण के लिए हेलमेट लगाने की चर्चा आती थी पहले, वो अभी भी है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हेलमेट की चर्चा नहीं है। अभी वर्तमान मास्क लगाना, घर में रहना, डिस्टेंस बना के रहना, कहीं जाओ भी दूरी बना के रखना, लेकिन लोग इसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसकी परेशानी हमें स्वयं आएगी, इसका कष्ट, इसका फल हमें भोगना पड़ेगा। ये सरकार को नियम निकाले, सरकार को तो अपने लिए, सबके लिए कर रही, वो
उनका तो कर्तव्य है कि वास्तव में सब नियम दे, लेकिन लोग पालन नहीं कर पाते। हम कभी जब आहार चर्या के लिए बाहर जाते हैं, वापस आते हैं, देखते हैं तो कहीं बैंक में, कहीं सब्जी के ठेले में, कहीं किराना दुकानों में भीड़ लगी है। नहीं बंधुओं, मेरा सभी से निवेदन है कि जितना आप घर में रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। जितना आप डिस्टेंस, हम तो इतना तक कहते, अभी मैंने एक दिन बोला था कि जितना हम भाई बहनों से भी दूर रहेंगे, पति पत्नी से भी दूर रहें, पिता पुत्र से भी दूर रहे, एक दूसरे से टच ना हो, एक दूसरे के शरीर को स्पर्श ना करें बिल्कुल, और हो सके जितना अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करें, शील धर्म का पालन करें। इससे आपकी भी रक्षा होगी, जीवों की रक्षा होगी, संकट नहीं होगा। अनेक प्रकार की समस्याओं से आप बचोगे, क्योंकि ये नियम है। जितना आप वर्तमान में, क्योंकि वायरस ऐसा चला भी, एक जगह मैंने और सुना है कि वायु प्रदूषण से भी फैल सकता है, अर्थात हवा भी हमारे लिए परेशान कर सकती है। इसलिए घर में से जितना हम सुरक्षित घर में रह सकें उतना रहें। बिल्कुल सरकार के नियमों का पूर्णतः पालन करें। सरकार निर्देश नहीं दे रही, ये सरकार आपके भला के लिए निर्देश दे रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग, सरकार ऐसा करती है, पुलिस लोग ऐसा करते हैं, नहीं, कई लोग जो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, वो पुलिस वालों पर, डॉक्टर्स पर, जो जांच करने जाते हैं उन पर हमला कर देते हैं, पत्थर मारते हैं, कहीं उनको भगा देते हैं। नहीं बंधुओं, कभी नहीं। वो हमारे हित चिंतक हैं, वो हमारे लिए हमारी रक्षा करने आए हैं, हमारी सेवा करने लिए आए हैं। उनको भगवान मानकर उनका आदर करो, सम्मान करो, उनका अनादर नहीं करो। आपके जीवन को सुरक्षित करने आए हैं, वो आपके परिवार को सुरक्षित करने आए हैं। अतः आप उनको निगलेक्ट ना करें, उनका अनादर ना करें। कभी हो सकता है कदाचित, कुचित कदाचित कोई पुलिसकर्मी, कोई डॉक्टर्स, कोई नर्स, उनके शब्द कोई तेज निकल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको परेशान करना है, क्योंकि डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, जैसे हमारे गुरु डांटते हैं तो गुरु हमेशा अच्छे के लिए डांटते हैं, बुरे के लिए नहीं। इसी तरह जो पुलिसकर्मी हैं, थोड़ी उनको शक्ति दिखाना पड़ती है, वो शक्ति दिखाते हैं। शक्ति ना दिखाए तो देश तो बर्बाद हो जाए। लोग मानने वाले नहीं, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग बहुत सारे, ना समझ। हम लोग तो अपने यहाँ देखते हैं, समझदार लोग भी ना समझने का काम कर देते हैं। ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। अतः मेरा सभी से विशेष रूप से कहना है, विशेष जितना घर में रहें उतना सुरक्षित हो आप, जितना आप दूरी बना के रखें उतनी आप सुरक्षित हो। क्योंकि आप यदि दूरी नहीं बना के रखोगे, आप घर से बाहर घूमने के लिए करोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज ये लॉकडाउन कब खुलेगा, लॉकडाउन कब खुलेगा, ये दुकानें कब खुलेंगी। नहीं भैया, ये बीमारी का समय चल रहा है, ये महामारी का समय चल रहा है। अभी आपको सुरक्षित रहना है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना व्यापार यदि नहीं करेंगे आप, ऐसा नहीं है कि आप की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपका समय बर्बाद हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप इतना चिंतन करना, आपके परिवार का व्यक्ति जो कमाऊ है, अर्थात कमाते हैं, आपका बेटा हो, आपका भाई हो, आपका पति हो, आप सीएम हो, कोई भी हो, यदि कमाता है वो बीमार हो जाए, और कमाने वाले कोई नहीं है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर भी बेड रेस्ट चल रहे हैं लोग, साल भर के लिए, ध्यान रखना, साल भर के लोग बेड रेस्ट चल रहे हैं। तो मेरा सभी से विशेष कहना है, वो क्या करते हैं, उनका व्यापार कैसे चलता है। 6 महीना यदि वो बेड रेस्ट में है, उनका परिवार पूरा खर्च उठाता है, दवाइयाँ लाना, भोजन करना, व्यवस्था बनाना, पूरे परिवार को चलाना, रिश्तेदार भी देखना, तो उनको नाश्ता, भोजन आदि क्रियाएं करना पड़ती हैं, खर्च होते हैं। तो उसमें क्या करते हो, ये तो वैश्विक महामारी है, ये पूरी दुनिया में छाई हुई है, पूरे विश्व में छाई हुई है। इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये स्पर्श रोग है, इसको हम लोग अपनी भाषा में स्पर्श रोग कहते हैं, जिसको आपकी भाषा में कहते हैं कि जब एक दूसरे टच हो जाते हैं तो वायरस फैल जाता है। किसी खांसने पर, किसी को जुकाम होती है, जमाई लेने पर अथवा छींकने पर वो वायरस चला जाता है, अथवा कोई सामान बात कर रहा हो उससे भी शरीर से स्पर्श हो जाए, टच हो जाए, तो हमारी बीमारी हमारे अंदर आ सकती है। वो ये बीमारी ऐसी, सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि बीमारी कोई रोगों से दूर नहीं हो रही है, कोई दवाई से दूर नहीं होती है। ये रोग ऐसा है कि दवाई है ही नहीं, इसकी वर्तमान में कोई है ही नहीं। लेकिन हम लोग कहते हैं सबसे बड़ी दवाई परहेज, क्योंकि हम लोग साधु लोग जब कभी दवाई नहीं लेते हैं, दवाई लेते ही आयुर्वेदिक दवाई का भी उपयोग कर लेते हैं, शुद्ध आयुर्वेद कोई बनाता है तो उपयोग कर लेते हैं। जो एलोपैथिक को तो लेते ही नहीं हम लोग, एलोपैथिक हम लोगों का त्याग होता है। तो फिर हम लोग क्या करें, होम्योपैथिक अशुद्ध रहती है, हम लोग उसका उपयोग नहीं करते, हम लोग आयुर्वेदिक औषधि का उपयोग करते हैं। तो हम लोग सबसे बड़ा ध्यान रखना, यदि स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ का मूल कारण हम लोग परहेज,
जब कभी हम लोग डॉक्टर्स से कोई बात करते हैं, जब हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मान लीजिए कोई परहेज थे तो उन्होंने एक बात कही थी, महाराज कहते दो ब्रह्मचारी अवस्था में, आपके लिए क्या परहेज, आप तो एक टाइम भोजन करते हो, शुद्ध भोजन करते हो, आपको तो कोई परहेज नहीं, परहेज मतलब हम लोग अपने आप परहेज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप परहेज रखें, और सबसे बड़ा परहेज ध्यान रखना विशेष रूप से, चाहे जैनी भाई चाहे अन्य लोग हों, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, मांस, अंडे, शराब इत्यादि इस महामारी के लिए विष से विष, नोट कर लेना, विष विष मतलब एक हमारे लिए बहुत हानिकारक है, एक जहर है, पूरे शरीर में फैल जाएगा, जितनी ज़्यादा बीमारी इससे फैलेगी। ध्यान रखना, आज भारत देश एक विशेषता, खुशखबरी भी मैं आपको बता दूं, संपूर्ण देशों में, कभी कभी हम जब देख लेते हैं किसी के मोबाइल आदि में, किसी को पढ़ाता है सुनाता है, संपूर्ण देश से सबसे ज़्यादा कम यदि संक्रमित तो भारत देश में, सबसे ज़्यादा कम मात्रा हुई तो हमारे भारत देश में हुई है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। अमेरिका में, चीन में, स्पेन में, इटली में, इंग्लैंड में, फ्रांस में कितनी सारी मौतें हैं, कितनी सारे संक्रमित हुए। अमेरिका में लगभग सुना 6 लाख करीब पहुंच गए, 50,000 के लगभग मौतें हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ खान पान शुद्ध नहीं है। ये वहाँ के लोगों को भी कहना पड़ा, वहाँ की सरकार को नियम निकालना पड़ा कुछ दिन, कहते अभी चीन में भी निकाला था, चीन के जो राष्ट्रपति जिनपिंग क्या है उन्होंने भी निकाला था कि मांस मदिरा सब बंद अभी, लेकिन फिर सुना है चालू कर दिया है। ये हमारे लिए हानिकारक है। हमारे धर्म में, यद्यपि जैन धर्म, हिंदू दर्शन सब में लिखा है उपकार करना सबसे बड़ा धर्म होता है, क्योंकि उपकार करने सबसे बड़ा पुण्य है और अपकार करना सबसे बड़ा पाप है। अर्थात व्यास ने भी एक सूत्र देखा है, अष्टादश पुराणेषु व्यास वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। दूसरों का उपकार करना, उन्होंने 18 पुराण लिखे, उन्होंने एक बात कही, 18 पुराणों में व्यास की 2 बात मानना स्वीकार करना अच्छी बात है। बोले पुण्य परोपकार है, परोपकार करने से पुण्य होता है, और पापाय परिपीडनम, और पर की पीड़ा देना, पर को कष्ट देना, पीड़ा देना, उसका नाम पाप है, अर्थात पाप बंद होता है। अतः मेरा सभी लोगों से विशेष कहना है, यदि आपके पास धन है, पैसा है, उसका जितना उपयोग कर सके उतना उपयोग करके परोपकार करें। ये परोपकार का समय है, ध्यान रखना। और परोपकार करना ही जैन दर्शन के अनुसार सोपकार है। अर्थात हम परोपकार करते इसका मतलब पर को उपकार नहीं करते, स्वयं का उपकार करते हैं। पर को पीड़ा देते इसका मतलब दूसरों को पीड़ा देते, हम स्वयं को पीड़ा दे रहे हैं, ध्यान रखना विशेष, क्योंकि दूसरों को पीड़ा देना कर्म होता है, कर्म अंदर स्वयं को पीड़ा होती है, तो दूसरों को उपकार करने वाले पुण्य बंद होता है, पुण्य से स्वयं को उपकार होता है। तो परोपकार करना सोपकार है, और पर को पीड़ा देना स्वयं को पीड़ा देना है। आज वर्तमान में सरकार भी, हमने अभी बताया आपको कि सरकार बहुत सहयोग कर रही है, तो मोदी जी बिल्कुल इतना लगे हैं कि सबको जितना बने उतना सहयोग करो। यद्यपि इस कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था बहुत डगमगा जाएगी, परंतु राज्य सरकार, केंद्र सरकार पूरा भरपूर गरीबों को, विद्यार्थियों को लाना, मजदूरों को लाना, यहाँ से वहाँ ले जाना कितना खर्च होता है, पर क्यों लगे है कि महामारी से बचे, बीमारी लोगों को ना सताए, बीमारी से दूर रहे। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है, हमारा जैन दर्शन ही कहता है, ध्यान रखना विपत्ति, अभी मैंने आपको बताया था, विपत्ति के समय शुद्ध तो हमेशा रखना। सबसे बड़ा मित्र हमारा वही है जो विपत्ति के समय साथ दे, अपना सबसे बड़ा घनिष्ठ संबंधी वही है विपत्ति के। वो सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे बड़ा स्वार्थी, सबसे बड़ा शत्रु होता है जो दूसरों को विपत्ति दे, सहयोग ना करे, अपना होकर के सहयोग ना करे। और काय इंसान, काय का भक्त, काय का श्रावक, काय का जीव, क्या पढ़ा अपने साथ, क्या पढ़ा अध्यात्म ग्रंथ, क्यों रटे इतने गाथाएं, क्यों रटे इतने ग्रंथ। ग्रंथ पढ़ने का सही मतलब, सही अर्थ है जब हम किसी व्यक्ति को कष्ट आए उसको कष्ट पर सहयोग देना, और कष्ट के समय तुम कष्ट और दो, परेशान के समय उसको और परेशान करो। नहीं भैया, आप देखो दुनिया में इतिहास उठा के देखो, महापुरुषों का, महाभारत देखो, रामायण देखो, सब में यही है। ध्यान रखना, रामचंद्र जी जब सीता के वियोग में खोज रहे घूम रहे थे, पक्षी को, जटायु पक्षी को जो घायल देखा, उन्होंने अपने सीने से लगा दिया, उसे भी महामंत्र सुनाया, उसका भी उपकार किया, उसका भी उपचार किया। कोई भी दुखी व्यक्ति दिख जाते, कोई परेशान दिखते तो उसका पहले नंबर उपकार करते थे। घर की सीता का वियोग भूल जाते, दुख भूल जाते थे। कहने का अर्थ महापुरुषों का, धर्मात्मा पुरुषों का सबसे बड़ा लक्षण है आए हुए जीवों पर कष्टों को दूर करने का प्रयास करना।
यदि कथनचित दूर नहीं कर पाते, दूर करने की भावना बनाना, तो हर व्यक्ति घर में बैठे बैठे यही भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान जो विपत्ति वर्तमान में इस देश में पूरे विश्व में आई हुई है वो विपत्ति दूर हो। आपकी भावना से हो सकता है वो वर्गणाएं विशुद्ध हो, हमारा देश पुनः खुशहाल हो जाए। इसलिए सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, इस विपत्ति को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करना। आपसे विशेष रूप से है कि बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा कितने महंगे आ रहे हैं। सुना है 5 रुपए की पुड़िया 25 रुपए बिक रही है, 20 रुपए बिक रही है, फिर भी ऐसे लोग भी रागी। और एक बात और गरीब भाइयों से कहूँगा, बहुत सारे गरीब भाई राशन ले रहे हैं, फ्री में ले रहे हैं, सरकार की व्यवस्था ले रहे हैं, भामाशाह परिवार द्वारा दान दिया जा रहा है वो ले रहे हैं, फ्री में भोजन कर रहे हैं, और पुड़िया, शराब, गुटखा पैसे मिला रहे हैं। मतलब है सरकार का दुरुपयोग, हम दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इसलिए मेरा विशेष कहना है आप लोगों से, ये महामारी के लिए विशेष, और जैन भाइयों से विशेष करना है, महामंत्र की आराधना करें, विशेष रूप शांति मंत्र की आराधना करें। शांति मंत्र में वृहद शांति मंत्र की आराधना करें। ओम नमो हरते भगवते दक्षिण दोष कर्मसाय दिव्य मूर्ति मासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वगुणासनाय सर्वरोगविनाशनाय सर्वप्रश्नासनाय सर्वक्षामनाशनाय सर्वनष्टकर्म ओम राम हिमस्य सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसमाजस्य चतुर्विश्वं हम सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु स्वाहा। इस प्रकार का जाप करें, बड़ी जाप। यदि आपके पास ज्ञान दीप का तो उस ज्ञान दीप का हमारी कोई पुस्तक उसमें लिखिए। न तो शांति धारापन जो करते हैं उस शांति धारा में मंत्र लिखा रहता है कम से कम 27 बार, कम से कम 27 बार। और अधिक हो सके आपसे 108 बार जाप इसकी जरूर करें। बड़ी जरूर है, समय लगेगा, आपको व्यापार करना नहीं है, दुकान जाना नहीं है, क्या करोगे, तो आप जाप अनुष्ठान कर सकते हो। आज वर्तमान में बहुत सारे महाराज लोग अपनी टीवी आदि के माध्यम से, लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से जाप अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई विधान करवा रहा है, कोई पूजा करा रहा है, बहुत अच्छी बात है। उन महाराजों को नमोस्तु करता हूँ, ऐसी भावना होना चाहिए। अब विषय यह है कि महामारी ने क्योंकि बहुत सारे लोगों को ग्रसित कर दिया है, ये ऐसा है कि इसकी दवा सबसे बड़ी माइनस में ये है कि दवाई नहीं है। ये दवाई होती है तो फिर भी सरकार बहुत प्रयास कर सकती, जैसे बनती उस दवाई के द्वारा उस रोग को दूर कर सकती थी। तो हमारा आपसे सभी से कहना है विशेष रूप से कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर यदि जाना भी पड़े किसी से टच ना हो, डिस्टेंस बना के रखें, मतलब दूरी बना के रखें। कोई भी लेने देना हो अपना मास्क लगा के जाएं, हाथ में अपना दस्तक लगा पहन के जाएं, पूरे वस्त्र पहन के जाएं, अच्छे व्यवस्थित वस्त्र पहन के जाएं, और वापस आएँ उनको मास्क को आदि को जो धोने योग्य धोएं, अलग करने वाले अलग करें, अपने कपड़े को अलग करें, धोएं, स्नान करके ही अंदर प्रवेश करें। क्योंकि वायरस यदि आपके घर में आ गया तो ऐसा सुना है पूरा का पूरा परिवार उसमें ग्रसित हो गया है। अतः विशेष रूप से ध्यान दें अपनी रक्षा, देश की रक्षा, क्योंकि मोदी जी ने पहले कहा था जान है तो जहान है, फिर बाद में कहा जान भी है जहान भी है। अतः जान भी चाहिए, जान भी चाहिए। और हमारे आगम का सबसे बड़ी विशेषता यही है, जान है तो सब कुछ है ही, प्राण है तो सब कुछ। प्राण नहीं बचत में क्या करोगे, पैसे का क्या करोगे, पत्नी का क्या करोगे, भाई का क्या करोगे, बहन का। इसलिए जितनी दूरी बना के रखें, जितनी रक्षा आप अपनी कर सकें उतनी रक्षा जरूर करें। मेरा सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं भगवान से, हे भगवान ये देश में, विश्व में जो महामारी फैली हुई है वो महामारी अति शीघ्र दूर हो। मैं भी उसके लिए जाप करता हूँ और विशेष रूप से जाप करूँगा कि यह महामारी दूर हो। और भारत देश में विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादा यह नहीं फैलेगी, क्योंकि यहाँ धर्मात्मा लोग हैं, साधु संत लोग हैं, वो जाप अनुष्ठान चल रही है, उनकी सबकी आराधना चल रही है। इसलिए मेरा सभी लोगों से कहना है आप लोग भी जाप अनुष्ठान करें और गरीबों का जितना हो सके उनकी सेवा करें, रक्षा करें, भूखा कोई ना सोए, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। सभी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान महावीर स्वामी की